का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपको मास्क पहनने की, हैंड सैनिटाइज करने की और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की सलाह दी जा रही है। लेकिन सिर्फ इन 3 चीज़ों का पालन करने से कोरोना दूर नहीं हो सकता। आपको आपके इम्यून सिस्टम मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी इम्यून सिस्टम वीक है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि आपका शरीर आपको कौन से ऐसे संकेत दे रहा है जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। पहला तो है लंबे समय तक तनाव में रहना। लंबे समय तक तनाव में रहने से क्या होता है कि आपके शरीर की इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है। और अगर आप लंबे समय तक तनाव में रह रहे हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी इम्यून सिस्टम वीक है। हालांकि आप इसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन फिर आगे जाके आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। तनाव से मुक्त होने के लिए और इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए आपको योग और ध्यान यानी कि मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज। अगर आप आपके डेली रूटीन में कोई भी प्रकार का व्यायाम या एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए आपकी इम्यून सिस्टम वीक है। दिन में सिर्फ 30 मिनट यानी 30 मिनट तक व्यायाम करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और आपके इम्यून सिस्टम को ठीक से कार्य करने की मदद मिलती है। तीसरा है मोटापा यानी कि ओवरवेट होना। अगर आप ओवरवेट हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। इसका डायरेक्ट रिलेशन आपके डाइट और एक्सरसाइज से होता है। इससे एंटीबॉडीज़ का निर्माण नहीं हो पाता और संक्रमण से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। अगला है इन्फेक्शंस होना। अगर आपको बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं, अगर आप उन इन्फेक्शन की वजह से बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी इम्यून सिस्टम वीक है। इसके लिए आपको आहार में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। अगला है नींद ठीक से ना लेना। अगर आप नींद ठीक से नहीं ले रहे हो तो इसका विपरीत असर आपके इम्यून सिस्टम पे पड़ता है। इससे आप बार बार बीमार पड़ने लगते हैं, आपको इन्फेक्शंस बार बार होने लगते हैं और आप किसी गंभीर बीमारी से आगे जाके पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए 24 घंटे में रात के 7 से 8 घंटे आपको नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अगला संकेत जो हमारी बॉडी हमको देती है वो है थकान यानी वीकनेस महसूस होना। अगर आप थोड़ा सा भी काम करने पर थक जा रहे हो, आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो ये एक निशानी हो सकती है कि आपकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। इसीलिए आपको उसी वक्त आपके डाइट में मेजर चेंजेस करने बहुत ज़रूरी है। अगला है घाव जल्दी ना भरना। जिनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है उनके घाव या फिर चोट जल्दी भर नहीं पाते और इसका मतलब ये है कि इनकी इम्यून सिस्टम वीक है। अगला है बार बार सर्दी ज़ुकाम होना। जैसे जैसे हमारे सीजन्स चेंज होते जाते हैं उसी तरह आपको 2 या 3 बार साल में सर्दी ज़ुकाम होता है। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम की प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी इम्यून सिस्टम वीक है। आगे हम जानेंगे उन 10 सुपर फूड्स के बारे में जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में लाभदायक है। पहला है एंटीऑक्सीडेंट्स वाले फूड। ये फूड्स हमारे शरीर के सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। इनमें बेरीज़ यानी कि स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़, रास्पबेरीज़ या फिर प्याज, लहसुन, अदरक इनका समावेश होता है। इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी, बी और ई होता है जिसके कारण आपकी इम्यून सिस्टम मजबूत बनती है और आप इन्फेक्शन से दूर रहते हैं। सेकेंड वन इज़ विटामिन सी रिच फूड यानी कि सिट्रस फूड्स। कोई भी आप येलो, ऑरेंज और रेड कलर के जो फ्रूट्स होते हैं उनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। द थर्ड वन इज़ चक्रफूल यानी कि स्टार एनिस। स्टार एनिस का इस्तेमाल हमारे मसालों में किया जाता है। पिछले 15 सालों में इसका उपयोग एंटीवायरल ड्रग्स बनाने में किया जा रहा है। इनमें कुछ ऐसे गुणकारी तत्व पाए गए हैं जो हमें कई तरह के रोगों को ठीक करने में मददगार साबित हुए हैं। इसका उपयोग आप सूप, चाय या फिर मसालों के तौर पर कर सकते हैं।
या फिर इसको आप 1 गिलास भर पानी में 15 मिनट के लिए उबाल लें और उसको छान कर पी लें। चौथा है फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड हमारे आंतों को मजबूत बनाता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। इन फूड्स में आप दही हो, छाछ हो, घर का बना हुआ अचार हो या फिर कांजी, इनका समावेश कर सकते हैं। ये सिर्फ इम्यूनिटी ही बूस्ट अप नहीं करता, लेकिन अगर आपको एसिडिटी, इंडिजेशन और कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो तो आप इसे नियमित तौर पर आपके डाइट में शामिल कर सकते हैं। द फिफ्थ वन इज़ मुलेठी। मुलेठी का उपयोग आयुर्वेदिक औषधियों में दवाइयों के तौर पे किया जाता है। बहुत सारे रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। ये एंटीवायरल, एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। अगर आपको कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो इसकी आप चाय बना के पी सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ हल्दी यानी कि टर्मरिक। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, यानी कि शरीर में कहीं भी अगर सूजन हुई हो तो उसको कम करती है। इसमें कर्क्यूमिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। द सेवेंथ वन इज़ ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर हमारे सब्जियों में स्वाद बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन ब्लैक पेपर में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। लेकिन इसका इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, क्योंकि बहुत लोगों को जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या फिर पाइल्स, फिशर की प्रॉब्लम है, उनमें इसका इस्तेमाल थोड़ा सा विचारपूर्वक ही करें। द एट्थ वन इज़ नारियल का तेल। नारियल का तेल यानी कि द कोकोनट ऑयल हमारे शरीर में सूजन को कम करता है। आपके दिन की शुरुआत आप 1 या 2 चम्मच नारियल के तेल से कर सकते हैं। इससे आपको वायरल इन्फेक्शन से बचने में मदद मिलेगी। द नाइन्थ वन इज़ द प्रोबायोटिक फूड। प्रोबायोटिक फूड हमारे आंतों के गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाती है, हमारे डाइजेशन प्रॉपर करती है और इसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है। प्रोबायोटिक फूड्स जैसे कि कीवी हो, बनाना हो, एप्पल हो, ओट्स, अलसी, चिया सीड्स, बाजरा, इनका आप उपयोग आपके डाइट में कर सकते हैं। द 10th वन एंड माय फेवरेट वन इज़ द गाय का घी। ऑर्गेनिक गाय का घी जो होता है उससे बेहतरीन इम्यून बूस्टर कोई भी नहीं होता है। आप इसका इस्तेमाल रात को सोते समय दूध के साथ 1 चम्मच कर सकते हैं। इससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा, आपको नींद अच्छी आएगी और अल्टीमेटली आपकी इम्यूनिटी बूस्ट अप होगी। आशा है कि ये जानकारी आपको आज पसंद आई हो। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।